हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चेमी गुया के इस सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो ना थोड़ी भागम भाग वाली होगी, कभी बीच में रोकना पड़ेगा, कभी मुझे चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ आपको अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेंबर्स से। सो इसको जो आप देख रहे हैं, ये अंकल को, ये हमारे माऊ हैं। माऊ, इनका नाम माऊ है और ये ह्यूमन बेबी के बाद तो हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कैमरा मूव करेगा, तो ये ह्यूमन बेबी के बाद ये मेरा पहला बेटा है। एंड देन देयर इज चुलबुल। चुलबुल, सिट डाउन, कम कम कम, सिट डाउन, सिट डाउन, जस्ट सिट डाउन, सिट डाउन बाबू, इज्जत रखो थोड़ी, हाँ गुड बॉय। तो ये है चुलबुल और ये मेरे दूसरे बेटे हैं। तो ये आज इनके बारे में हम बात करेंगे, एनिमल्स के लव के बारे में बात करेंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। अभी अगर बीच में चले भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो माऊ है हमारी जिंदगी में, जब मैं छोटी थी तब तो मैंने बहुत पेट्स पाले, लाइक मुर्गा, मुर्गी, शायद मेरे ख्याल से कभी एक बार बीच में 2-3 दिन के लिए रैबिट आया था, फिर नहीं हो पाया उसको रखना तो दे दिया गया था। बट डेफिनेटली हमारी ग्रेसी थी और डॉगी थी वो हमारी, और बहुत 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 उसने तो हमें बहुत बहुत प्यार किया है और बहुत सेल्फलेस लव दिया है। बहुत साल वो हमारे साथ रही और फिर उसके बाद एक गैप आ गया डेफिनेटली। फिर जब मैं यहाँ पे बॉम्बे आई तो कुछ 6 साल पहले, ये माऊ हमारे 6 साल के हैं, और ये क्या होता था कि मेरी बेटी हमेशा बोलती थी एक पेट रखना है मुझे, या तो कैट चाहिए या मेरे को डॉगी लाके दो। पैरेट्स भी लेकर आई थी, मगर उसको मैंने पिंजरे में देखकर मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, उसको वो बहुत इरिटेट होता था पिंजरे में। तो जब मैंने नया घर लिया था तो मैंने खुद से वादा किया था कि जैसे ही ये, क्योंकि उसी समय हमारी डील हो रही थी और वो पैरेट भी हमारे घर में आया था, तो मैंने बोला था कि जिस दिन हम बयाना देंगे घर का तो मैं बैल्कनी से इसको उड़ा दूंगी। तो वही किया मैंने। मैं जैसे यहाँ की डील हमारी फाइनल हुई तो मैं अपनी बैल्कनी पे गई और मैंने वो पिंजरा खोला और मैं उसकी वो फ्लाइट आज तक नहीं भूलती हूँ। वो जिस ढंग से उड़ा, उसके बाद से मैंने फैसला कर लिया कि परिंदों को तो कम से कम नहीं, उनका उड़ना हक है। तो एक है मेरी जगह जहाँ पर वो ओपन सा है सब कुछ, वहां पे हम खाना पानी वगैरह डालते हैं और कौओं को पता है या बर्ड्स को पता है कि किस समय खाना डलता है, पानी वानी वो तो चलता रहता है। हाँ, तो मैं ये कहती थी, बीच में चुलबुल भाग गया था तो मैं ये कहती कि ये लोग आपको खुद चूज करते हैं कि कैसे ये चूज करते हैं कि इनको किनके यहाँ जाना है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी बेटी, जैसे मैं आपको बता रही थी, वो हमेशा बोलती थी ये लाना है वो लाना है। मैं उसको सिर्फ बहलाने के लिए पेट स्टोर्स पे ले जाया करती थी और बोलती थी यहाँ खेलो तू। तो थोड़ी देर के लिए खेलती थी उन लोगों के साथ और फिर घर आ जाते थे, मुझे भी शांति और उसे भी शांति। पर एक बार ऐसा हुआ कि 6 साल पहले मैं एक वैसे ही सेम पेट स्टोर पे गई और ये महाराज माऊ हमारे उसमें केज में थे और उसको निकाल कर गोदी में लिया गया और प्यार किया गया। वो भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। ये पता नहीं कैसे मेरी गोद में सो गया और जब वो सो गया इतनी चैन की नींद, जैसा मैं अपने घर आ गया हूँ नाइट्स। तो आई फेल्ट कि ओ माय गॉड, इस छोटे से केज में मैं इसको वापस तो नहीं डालूंगी। और मैंने बड़ा अपना वो कहते हैं ना, लात ऊपर रखने के लिए बोला उससे कि तुम्हें चाहिए क्या, पेट चाहिए क्या तुम्हें? so she was, क्या आप ले दोगे? मुझे तो एक्चुअली खुद मन था कि अब तो मैं इसको केज के अंदर डालने नहीं वाली हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ देखो कोशिश करते हैं। एंड देन बहुत एक्साइटेड हो गए सब मेरे साथ, फटाफट गए मैं उसका, क्योंकि वो पेट स्टोर है तो मैं डेफिनेटली वो प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप इनको खरीदिए या कुछ करिए, अडॉप्ट करना चाहिए, मगर इसको वापस मैं केज में नहीं डालना चाह रही थी। इस वजह से मैंने इसको जो भी है वहां पे उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और ये वहां से हमारे घर आ गए। और फिर तो ऐसा लगा कि हाँ ये तो हमारे लिए था, इसको तो आना ही था हमारे लिए। कैट्स का अपना एक अलग स्टाइल होता है और पर्शियन कैट है ये, तो इसका अपना अलग रॉयल अंदाज है। इसको जब मन करेगा आएगा, प्यार करवाएगा, चला जाएगा। मगर हाँ, ऐसा नहीं, अगर मैं नहीं रहती हूँ तो ऐसा नहीं कि मिस नहीं करता, बहुत मिस करता है। बस ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते जैसे डॉग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं।
तो इनकी अपनी अलग क्वालिटी है। कुछ बातें मैं आपको और बाद में भी बताऊंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अडॉप्ट करें। प्लीज ये मत करिए कि एक सेकेंड रोकिए, चुलबुल बुला रहा है। तो चुलबुल का मैं बता रही थी कि चुलबुल कैसे हमारी जिंदगी में आया। वो ये था कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए गई थी एक स्टूडियो में, और वहां पे पता लगा कि 2 बच्चे हुए हैं, और शायद वहां के प्रेमाइसेस की शायद ओनर को नहीं पसंद था कि यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज आए, ये हो वो। तो मैंने बोला कि अरे ये तो बड़े क्यूट बच्चे हैं। कहते नहीं, पता नहीं अभी लोग कल यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो भी उसने बोला, मैं नहीं चाहती थी क्रूएल्टी में जाना। तो कुछ होने वाला है लोगों के साथ, आप बताओ आप क्या करना चाहते हैं। हम तो बड़े परेशान हैं, ऑलरेडी इसकी मदर यहाँ है, अब हम सबको रखेंगे तो कैसे होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझसे औरतों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा कि चलो इनको पहले रेस्क्यू तो करना ही है हर हालत में। तो ये चुलबुल और इसका भाई, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया था क्योंकि तो छोटे से थे, शायद 4-5 दिन के थे। तो चुलबुल और बघीरा। तो मैं दोनों बच्चों को मैंने फोन किया, गाड़ी मंगवाई, और मैंने कहा चलो इनको लेके जाना है। तो ये दोनों आ गए घर। कोई तैयारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। माओ अनवांटेड क्रीचर आ गया मेरे घर में, कौन आ गया है, बहुत टेंशन है। 2 आ गए हैं ऊपर से, वो तो अपना साइड मैटर हो गया। और हम इनके लिए अरेंज कर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि बहुत साल पहले ग्रेसी थी हमारे यहाँ, हमें आदत नहीं थी। तो फिर उसके बाद फाइनली ढूंढने शुरू हुए, मैंने पेजेस ढूंढने शुरू करे अडॉप्ट करने के लिए कि भाई लोग अडॉप्ट करें, ये करे वो करे। तो फाइनली बघीरा जो है बहुत अच्छी फैमिली में अडॉप्ट हो गया, और चुलबुल रह गया। चुलबुल के लिए हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। कम से कम आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 10-12 घर लिटरली इंटरव्यूज लिए गए कि भाई आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और मुझे फिर फाइनली लगा कि यार नहीं, घर अच्छे नहीं है। बघीरा को तो बहुत अच्छा घर मिल गया है, अब इसको मैं कहीं ऐसे ऐसे घर में दे दूंगी तो वो पूरी राम लक्ष्मण की कहानी हो जाएगी, मेले में बिछड़े टाइप्स। तो बड़ा इनकी जिंदगी में फर्क नहीं आना चाहिए। तो फाइनली ऐसा करते करते जब 15-20 दिन हो गए, तो हमें तो प्यार हो चुका था इससे। और ये शायद ऐसी एनर्जीज हैं कि ये लोग जानते हैं कि हमें तो यही टिकना है, कर लें जितनी मेहनत करनी है, हम तो इन्हीं के लिए आए हैं। तो ऐसे ये भी रुक गया। मगर मैं अब जब देखती हूँ अपनी पुरानी जिंदगी को, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना परफेक्ट टाइम था जिस वक्त ये दोनों मेरी लाइफ में आए हैं। मैं बहुत जिंदगी के बड़े अजीब से ग्राफ से गुजर रही थी, और ये लोग इतनी खुशियां, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और सेल्फलेस लव कह सकते हैं। यानी ये लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। हम इनको बेजुबान कहते हैं, पर इनमें इतनी समझ होती है, इतनी समझ होती है कि आप बता नहीं सकती। एक एक भावना को ये समझते हैं। आप हिचकी भी ले लेंगे ना रोने की, तो ये फटाक से चुलबुल आके भाग के मेरे आंसू पोंछता है, चाट लेता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। और इनको टाइमिंग का सारा एहसास होता है। अगर पर्टिकुलर टाइम पे कोई आने वाला है या रोज आता है, तो इनको उस टाइम का, अगर घड़ी तो हम ही देखते हैं ना, इनको थोड़ी ना पता है। इन्हें पता होता है कि अब ये टाइम है, ये आने वाला होगा। जैसे कि इसको सुबह वॉक कराने के लिए हमारे एक तंबी आते हैं, वो इसको वॉक कराने के लिए आते हैं। ही नोज कि कुछ 10:30-11 हो रहे हैं, उसी समय पर्टिकुलर समय पे मेरे बेड के पास आके बैठ जाएगा कि अब मेरे को चेन बांध के बाहर ले जाएंगे। इसको बहुत अच्छा नहीं लगता वहां वॉक पे जाना, मगर इन लोगों को टाइम की बहुत सेंस होती है। प्लस इतनी फनी हरकतें करते हैं दोनों। लोग कहते हैं बिल्ली और कुत्ता बैर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने शान से एक ही कमरे में आराम से बैठ सकते हैं लोग। अगर हम लोग कभी इन लोगों को ट्रैवल कराने भी ले जाते हैं, तो होटल रूम्स में अगर हम इन दोनों को छोड़ के जाते हैं, तो थोड़ा ना कि किसी एक की हमको लाश मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें लगता है ये सब हमें लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत हार्मनी में ये लोग आराम से रहते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं। ये सारा जितना भी ये प्रपंच है, ये सारा इंसानों का ही किया जा रहा है। ये वो है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ऐसा नहीं है। ये बहुत आराम से हार्मनी में रहते हैं। और सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में लाते हैं, एनिमल लवर हैं आप, और आप सोच रहे हैं कि किसी को अडॉप्ट करना है, तो प्लीज पूरी जिम्मेदारी से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कहूंगी कि हाँ भाई सब कुछ है, जिम्मेदारी भी बहुत है। जैसे एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है, उससे ज्यादा ये छोटे मासूम होते हैं। आप इनको सोचे कि हम ले आए और उसके बाद हमको कहीं घूमने जाना है तो हम इनको कैनल्स में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। मजबूरी बहुत है तो करिए। मैंने तो करके देखा हुआ है इसको, एक बार छोड़ा भी था एक दिन के लिए, तो मैं इसको
मौत के मुंह से निकाल के लाई थी। मैं उनको ये नहीं चाहती कि भाई नहीं, टैलेंट्स वाले बहुत अच्छे भी होंगे, मैं मानती हूँ, मगर अगर आपका बच्चा होगा आप उसको थोड़ी ना ऐसे कहीं छोड़ के चले जाओगे, आप उसको लेकर ही जाओगे ना, जब तक कि वो, अब ये हमेशा ही बच्चे रहते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत सोच समझ के लाइए। जैसे अभी पैंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि कितने लोगों ने अपने 4-4 साल 5-5 साल पाले हुए बच्चों को अबैंडन कर दिया था। नहीं, ये गलत है। आप बहुत सोच समझ के लाइए। कितनी बार पोस्ट आती है हमारे पास, हम लोग का ट्रांसफर हो गया है, अब हम किसी को देना चाहते हैं। वो 4-5 साल जो आपके साथ वो रह चुका है, उसने जिंदगी अपनी वही समझ ली है, उसकी फैमिली आप लोग हो, और आप उन लोगों को छोड़ के एकदम ऐसे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है कि OLX पे बेच देंगे या उसको किसी को दे देंगे, ऐसे नहीं होते। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सोच समझ के अपनी जिंदगी में किसी और को लाइए। वो जीव आपके लिए आया है तो पूरा सम्मान, पूरा प्यार दीजिए। तो ये लोग बहुत डिफरेंट एनर्जीज लेके आपके पास आते हैं और आपको नहीं पता कि किस तरीके का मेंटल सुकून अब तक आपको देते हैं सेल्फलेसली। इनको तो प्यार चाहिए, इनको सिर्फ प्यार चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए। आप जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। एक बात तो ये बताना चाह रही थी। दूसरा, केयर बिल्कुल वैसे ही, बच्चों से ज्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है, ये भी सोच लीजिए। और कोशिश कीजिए कि अडॉप्ट करें और मत जाइए मार्केट में, क्योंकि ब्रीडर्स जो हालत इन लोगों की करते हैं, मैं लिंक शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं क्रुएल्टी को नहीं प्रमोट करती हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि अगर उन जगहों को आप देखेंगे जहां पे इनकी ब्रीडिंग होती है डिफरेंट टाइप के, और हम ये कहते हैं कि नहीं इंडी डॉग्स नहीं लेने, बहुत अच्छे हैं सारे, जो क्या कहते हैं मौसम से ये वाकिफ होते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्यार देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, लव देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हाई ब्रीड वाले डॉग्स ही आपको प्यार देंगे, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, मगर आप ब्रीडर्स को मैं तो बिल्कुल बोलूंगी कि उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। जो बेचारे जिस दौर से गुजरते हैं, उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट होने पे मजबूर किया जाता है। प्लीज, वो क्रूरल्टी है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, इसी बात से मुझे याद आया कि मैं हर वीडियो के अंत में एक सेक्शन रखूंगी जिसका नाम होगा बाकी आपकी मर्जी। तो आज से ही शुरू हो गया, देखिए अपने आप नेचुरली शुरू हो गया कि अडॉप्ट कीजिए, एक सेल्फलेस लव आपको मिलेगा। प्लीज कोशिश कीजिए कि खरीदे मत आप किसी डॉग को या किसी कैट को। बाकी आपकी मर्जी। टेक केयर। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के लिए। अगली मुलाकात होगी एक अच्छे क्यूट टॉपिक पे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और आप हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लाइक माइंडेड है उनको शेयर कीजिए, और जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। फिर से मिलेंगे। नमस्कार। माऊ, मैं अपने घर के कपड़े ढूंढ रही थी बॉक्स में, और आप वहाँ क्या कर रहे हो? हैं जी? हेलो सर, सर क्या कर रहे हैं आप? आइए। अरे चलो, अभी रात में लेमन ग्रास कौन खाता है? हैं? चलो सुनो तो सही। अरे बात तो सुनो। चल कमरे में चल।